आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य बलों का उत्साहवर्धन करने के लिए शौर्य सिंदूर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में शहर की मातृत्व शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति का भाव प्रदर्शित किया। वहीं शोभा यात्रा महावीर चौक से शुरू हुई और नगर भ्रमण के लिए निकाली गई। इस दौरान महिलाओं ने भारत माता की जयकारों के साथ खूब उत्साह मनाया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन भी किया और सैन्य बलों की वीरता को नमन भी किया। क्या कुछ खास रहा संस्कार धानी की इस शोभा यात्रा में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शोभा यात्रा से पहले महावीर चौक पर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सैन्य बलों की वीरता को नमन किया। वहीं शोभा यात्रा और सभा में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए और सैन्य बलों की वीरता का गुणगान किया। इस आयोजन से शहर में देशभक्ति का भाव बढ़ा है और लोगों में सैन्य बलों के प्रति सम्मान भी बढ़ाया गया है। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत की। चलिए आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत में पहलगाम में हुए हमले के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां स्ट्राइक किया था और उसके बाद जो आतंकियों के 9 ठिकाने पर जा करके घुसपैठियों के आतंकियों को जो नस्ल नाबूद करने का काम किया है, वो देश के लिए सराहनीय साबित हो रही है और लोग जो है काफी मात्रा में इसकी प्रशंसा भी करे। आज उसी को लेकर के राजनांदगांव के महावीर चौक से ऑपरेशन सिंदूर के तहत में एक सभा कर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई है। शोभा यात्रा में नगर के सारे महिलाएं और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हुए हैं। आज हमारे साथ में नगर के प्रथम नागरिक महापौर मधुसूदन यादव भी मौजूद है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत में जो सेनाओं की जो वहां पर काम थे उससे उत्साहित होकर के उनको बधाई संदेश देने के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जब हमारी माताएं बहनें घर से बाहर निकल करके हमारी सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, आने वाले समय में उससे 2 गुनी सफलता हमारे सेना को मिलेगी। और ये जो हमारी माताएं बहनें जो बाहर आकर के देश को संदेश दे रही है कि हम सब एक साथ हैं, हमारी सेना को संदेश दे रही है कि हम एक साथ हैं, इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर के सफलता को लेकर के आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सैनिकों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए और देश की सरकार ने जो निर्णय लिया और सेना को फ्री हैंड किया, उसके चलते इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका, उसके चलते ये आयोजन किया गया। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सेना जो है इस प्रकार की काम करते रहती है। देश हित के लिए जो भी काम होते हैं वो तमाम चीजें जो है उसको लेकर के आज यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को लेकर के और अन्य लोगों का क्या कुछ कहना रहता है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन उदेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार। इस आयोजन में प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, जहां आरपीएफ थाना प्रभारी तरुणा साहू और जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह ने आयोजन में सहयोग किया और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भी रखा। ऑपरेशन सिंदूर अब मात्र एक सौभाग्य का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह संघर्ष का भी प्रतीक बन गया है। जो पहलगाम हमले में जो हमारे निर्दोष भाई लोग मारे गए थे, उनके विरोध में जो हमारे सरकार के द्वारा 7 और 8 मई को जो कार्रवाई की गई थी, उसका जो कोड नेम था वो सिंदूर था। और ये केवल इसलिए रखा गया था क्योंकि नवविवाहित जोड़े जो वहाँ पर अपने बाहर गए थे, घूमने के लिए गए थे, जिनकी शादियां 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर हुई थी, उनका सिंदूर उजाड़ा गया था। तो ये समझ लीजिए कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर उन सब के सिंदूर को उजाड़ने का एक नतीजा था,
एक सिंदूर जो आज में एक छोटी सी एक चुटकी सिंदूर नहीं बल्कि बारूद बन के एक कार्रवाई का रूप लिया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी, अगर हम बात करें समाज में महिलाओं की, तो केवल जो बॉर्डर पे जो वीर सिपाही लड़ रहे हैं उनके साथ जो उनकी पत्नियां जो अकेले घर को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं, आज वो अच्छे से काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी जो महिलाएं वो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं और यहाँ पर रहते हुए वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। इस आयोजन का उद्देश्य सैन्य बलों की वीरता को नमन करना और देशभक्ति का भाव बढ़ाना था। वहीं आयोजन समिति की संयोजिका संगीता शुक्ला ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से शहर में देशभक्ति का भाव बढ़ाने का प्रयास किया गया है। गुरुद्वारा चौक से अपना भारत माता चौक होते हुए समापन तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में ही होगी। बस थोड़ी देर में ही यात्रा निकलने वाली है। सिंदूर शौर्य यात्रा का उद्देश्य सुहागिन महिलाएं जो अपने मांग में सिंदूर का प्रतीक माना जाता है, उसको न्याय के रूप में हमारे अभी मोदी जी ने इसको सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया है। इस शौर्य सिंदूर शोभा यात्रा के आयोजन में शहर में देशभक्ति का भाव बढ़ाना और लोगों में सैन्य बलों के प्रति सम्मान बढ़ाना, यह आयोजन शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है और आगे भी ऐसे आयोजन के माध्यम से देशभक्ति का भाव बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये खास खबर हमें भेजी है राजनांदगांव से सौरभ ताम्रकार ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।